भाइयों बहनों, आज की कथा में हम श्रवण करते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में पीपल की पेड़ की इतनी महत्ता क्यों दी गई है और उसको सभी वृक्षों में महान क्यों बताया गया है। क्योंकि पीपल एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पेड़ है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारणों से पूजनीय है। पीपल अपने आप में एक महानतम पेड़ है और पीपल के वृक्ष से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं जो हमारे जीवन में हमें उतारने की ज़रूरत है। आज की चर्चा हम उसी पर करेंगे कि हमारे सनातन संस्कृति में पीपल के पेड़ की इतनी महानता क्यों बताई गई है। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कलयुग में सारे लोग पाप कर्म में संलिप्त हो चुके हैं और पाप की दुनिया में सारे लोग अपना कदम रख चुके हैं। इस पाप से बचने के लिए क्या करना होगा? आपको सरल तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपको आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान नारायण ने कहा कि हे देवी, आपने जग कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि वृक्ष मैं हर जगह विद्यमान रहता हूँ, मैं भक्तों के हृदय में हूँ। जो मुझे हृदय से पुकारता है, जो मुझे दिल से पुकारता है, सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से जो पुकारेगा, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ, संतों के हृदय में निवास करता हूँ, जो सीधे साधे लोग हैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। समस्त चराचर समस्त जगत में मैं विद्यमान हूँ, परंतु कलयुग में पीपल के वृक्ष में मैं स्वयं विद्यमान रहूंगा। और मैं ही नहीं, तीनों त्रिदेव, हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उपस्थित रहेंगे वृक्ष में, पीपल के। गीता में भगवान कहते हैं अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सब वृक्षों में पीपल जो है, पीपल में मैं विद्यमान रहता हूं। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का जो संदेह था उसे भगवान ने मिटाया और कहा कि मैं पीपल के वृक्ष में तीनों त्रिदेवों के साथ विद्यमान रहूंगा। पीपल के जड़ में जो है भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। ब्रह्मा सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के निर्माण करता है, सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि का जो निर्माण होता है वो ब्रह्मा के द्वारा होता है। और पीपल का जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ होती है, उसका जो जड़ होता है, तो पीपल के जड़ में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है। पीपल की जितनी शाखाएं निकलती हैं, पीपल के जितनी डालियां निकलती हैं, उन सभी डालियों में भगवान विष्णु का निवास होता है और पीपल के पत्ते में स्वयं भगवान शिव विराजमान होते हैं। अतः एक पीपल वृक्ष की पूजा करने से हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की, त्रिदेवों की पूजा करते हैं। यही कारण है कि सनातन पद्धति में, सनातन संस्कृति में अमावस्या, एकादशी और शनिवार के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व दिया गया है। ये 3 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन पीपल पर विशेष रूप से पीपल की पूजा करनी चाहिए। भगवान को अत्यंत प्रिय जो वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष पर भगवान स्वयं तीनों देवों के साथ विराजमान होते हैं। पीपल एक ऐसा पौधा है जो हमेशा देने का कार्य करता है। जैसे भगवान सबको हमेशा देते रहते हैं, हमेशा देने का जो कार्य करते हैं भगवान, ठीक उसी प्रकार से पीपल का वृक्ष भी हमें देता ही रहता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है।
पीपल वृक्ष जहाँ पे लगा है, जहाँ भी आसपास में पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पे वहाँ का जो वायुमंडल है वो बहुत शांत और बहुत मतलब वहाँ प्रदूषण नहीं होता है। वहाँ का वातावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है, पर्यावरण वहाँ पे शुद्ध रहता है। पीपल के आसपास रहने वाले या पीपल के संरक्षण में पीपल के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनमें बाकी और जगह के लोगों से जो अलग जगह पे रह रहे हैं, उनके चित्त में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। पीपल की छाया में, पीपल के शीतलता की छाया में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें बड़ा वो शांत स्वभाव के होते हैं, वो बहुत ही शांत होते हैं। यही कारण है कि देखिएगा बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो पीपल की छाया में ही बैठ करके अपनी तपस्या करते हैं। और एक यही प्रसंग है कि जब भगवान बुद्ध निकले अपने घर से, राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में थे, राजकुमार सिद्धार्थ जब घर छोड़े, राजकुमार सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया और वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे, अंततः बिहार के गया जी में पहुंचे और गया जी में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन शुरू किया। और काफी लंबे समय के तपस्या के पश्चात, लंबे समय चिंतन के बाद उन्हें सत्य और ज्ञान की पहचान हुई, सत्य और ज्ञान मिला। और वहीं से राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के रूप में परिवर्तित हुए और उन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान की डंका बजाई, ज्ञान से पूरे विश्व को जोड़ा। और आज उसी ज्ञान की बदौलत पूरे विश्व में बौद्ध धर्म जो है वो एकदम चरम पर है। बौद्ध धर्म का उन्होंने यहाँ से प्रादुर्भाव किया, बौद्ध धर्म को उठाया, जागृत किया और एक सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का रास्ता बनाया और एक धर्म की स्थापना की, जिसका निष्कर्ष ये था कि सारे लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। परंतु कहना तो नहीं चाहिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान बुद्ध के बनाए हुए उसी रास्ते का गलत उपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करना और लोगों के साथ छल कपट करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, ये सारे कार्य कुकृत्य कर रहे हैं और अपने आप को स्वयं भगवान बुद्ध के अनुयायी भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि आप अहिंसा करो, भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि आप झूठ बोलो, आप पाखंड करो। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान फैलाया है, उसमें उन्होंने सभी प्राणियों से सद्भावना की कामना की है। सभी प्राणी एक जैसे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने को बड़ा बनाओ। भगवान बुद्ध की हमेशा यही शिक्षा नीति रही कि अपने आप में मस्त रहो, अपने में मगन रहो। मैं स्वयं बदल सकता हूं तो मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी और को बदलूं। भगवान बुद्ध की ये परिकल्पना रही, ये परिकाष्ठा रही और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया और आज वही बुद्धत्व बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। बहुत सारे देशों के लोग हमारे यहाँ आते हैं देखने के लिए कि भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ से मिला, ये भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ से मिला था। तो हमारी जो धरती रही है ज्ञान की धरती रही है, हमने ज्ञान फैलाया है। एक समय था जब भारत विद्वता की परिकाष्ठा में गिनी जाती थी, भारत की गिनती विद्वता में गिनी जाती थी। परंतु मैकाले की जो शिक्षा नीति आई और मैकाले ने जो शिक्षा नीति अपनाया यहाँ भारत में, उसने पूरे शिक्षा पद्धति को चौपट करके रख दिया, पूरे शिक्षा पद्धति को उसने बर्बाद कर दिया। क्योंकि वो तो आतताई थे ना, आतंकवादियों में उनकी गिनती की जानी चाहिए। मैकाले की शिक्षा पद्धति पूरी तरीके से आतंकवादियों की शिक्षा पद्धति है। उसने जो शिक्षा नीति अपनाई वो पूरे भारत की जो शिक्षा पद्धति उसको पलट के रख दिया। जहां पहले चारों वर्णों के लोग एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन जात पात फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान
मुगलों और अंग्रेजों का रहा भारत में। हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में जो सबसे निचले पायदान पे, सबसे निचले समाज के शूद्र वर्ण से आने वाले महर्षि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना रामायण होने से पहले रच दी जाती है। महर्षि वेद व्यास भी, जिन्होंने वेदों को एक सूत्र में पिरोया था, तो महर्षि वेद व्यास भी एक शूद्र वर्ण से आते थे। तो हमारे यहाँ जाति प्रथा थी कहाँ? जाति तो थी नहीं हमारे यहाँ। जाति प्रथा लाया किसने? आप जब किसी घर में जाते हैं, किसी घर को जब आपको तोड़ना हो, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि 2 भाइयों में या 3 भाइयों में जब बहुत अच्छा बनता है तो वो लोग एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने का कोई ना कोई कारण वो ढूंढते हैं, कोई बहाना ढूंढते हैं, ताकि ये वीक पॉइंट पकड़ करके और दोनों भाइयों को अलग किया जा सके, दोनों भाइयों को तोड़ा जा सके। हमारे यहाँ जब मुगल और ये अंग्रेज आए तो इन्होंने देखा कि भारत के लोगों को तोड़ा कैसे जा सकता है। तो भारत के लोगों को तोड़ने का एकमात्र तरीका उनको दिखा कि यहाँ के लोगों को जाति में बांटो, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं। पहले थी कहाँ भाई, ये व्यवस्था तो थी नहीं। प्रभु श्री राम जब जंगल जाते हैं तो निषाद राजगुह के यहाँ, निषाद राजगुह के द्वारा बनाए हुए भोजन करते हैं, उनके द्वारा लाए हुए फल को खाते हैं, सबरी का जूठा खाते हैं। सबरी भीलनी थी। तो यदि भगवान राम स्वयं एक भीलनी का जूठा खा सकते हैं तो हम तो भाई इंसान हैं, हमने तो कभी नहीं बनाई। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि हमने तो कभी नहीं जाति व्यवस्था बनाई थी। हाँ, सनातन में वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसके काम को बांटा गया था। यहां जाति से किसी की तुलना नहीं की जा सकती थी। द्विज जिनको बताया गया, जिनको विप्र बताया गया, विप्र कौन होते थे? विप्र कभी जाति से ब्राह्मण नहीं होते। विप्र वो है जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जिन्होंने ज्ञान का रास्ता चुना, जो ज्ञान दे करके और अपना रोजगार करना चाहते थे, उनको विप्र बताया गया। जो समाज की रक्षा करने लगे, जो समाज की रक्षा किए, उनको क्षत्रिय बनाए, वो क्षत्रिय की श्रेणी में आए। जो बिजनेस व्यापार करने लगे वो वैश्य की गिनती में आए। जो लोगों की सेवा सत्कार करने लगे उनको शूद्र में रखा गया। तो जाति तो थी ही नहीं, ये तो वर्ण व्यवस्था थी। चलिए, हम पीपल वृक्ष की बात कर रहे थे। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमें हर समय देता है, उसके अंदर देने की कामना है, वो देना चाहता है। आप पीपल के वृक्ष पे अगर पत्थर भी मारते हैं तो वो उल्टे में हमें फल देगा। आप अगर वृक्ष को पानी दे रहे हैं तो वो हमें ऑक्सीजन देता है। वृक्ष हमें छाया देता है, शीतलता देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, जो हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं, चूंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं और मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। जब हमारे यहाँ ऑक्सीजन पे कोई पेशेंट होता है या वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट होता है, तो चूंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन हाई फ्लो में दिया जाता है। जब पेशेंट कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हो और ऑक्सीजन की जरूरत अगर हो पेशेंट को, तो उसे हाई फ्लो में ऑक्सीजन देना होता है। ऑक्सीजन हम लोग इतने हाई कॉस्ट पे मंगाते हैं, हमें खुद ऑक्सीजन खरीद के मंगाना पड़ता है, और वही ऑक्सीजन हमें काफी महंगे दामों में मिलता है। तो जो लोग भी हॉस्पिटल गए हुए हैं उन्हें पता है कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। वही ऑक्सीजन एक पीपल का वृक्ष मुफ्त में दे रहा है, 24 घंटे फ्री में देता रहता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पीपल के पेड़ में 24 घंटे होती रहती है। तो 24 घंटे पीपल का वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। पीपल का जो छाल होता है उससे बहुत सारे स्किन डिजीज
का निदान है, बहुत सारे स्किन डिजीज की दवाएं बनती है। आयुर्वेद में तो इसका खास महत्व दिया गया है। बहुत सारे चर्म रोग, जो सफ़ेद दाग जिनको हम बोलते हैं, सफ़ेद दाग के मरीजों में भी पीपल के छाल की बहुत ज़रूरत होती है। पीपल के छाल से दवाएं बनती है, पीपल के फल से दवाएं बनती है, पीपल के पत्ते से दवाएं बनती है। पीपल जो है वो हमें 24 घंटे देता रहता है। पीपल एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो शीतलता प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, बहुत सारे पक्षियों के लिए छाया रहने का आसरा प्रदान करता है। यहाँ पीपल से हमें समझने की जरूरत है कि पीपल एक तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पीपल का वृक्ष जो होता है बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होने के बावजूद भी वो झुका रहता है। उसके अंदर कभी भी ये घमंड, ये अहंकार, ये अभिमान नहीं आता है कि मैं इतना बड़ा हूं और इतना बड़ा होने के बाद भी मैं किसी को शीतलता प्रदान कर रहा हूं या मैं किसी को आश्रय प्रदान करता हूं। इसलिए व्यक्ति के अंदर हमेशा झुकाव होना चाहिए। उसको हमेशा अपने अंदर अभिमान छोड़ करके सरल बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। पीपल का वृक्ष हमें यही सिखाता है कि पीपल के वृक्ष से हमें सरलता सीखनी चाहिए। पीपल से एक और चीज हमें सीखने की जरूरत है कि पीपल जितना ऊंचाई पे जाता है उतनी ही उसकी जड़ जो होती है वो नीचे होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, परंतु हमें अपना जो जड़ है, अपना जो पैर है, वो हमेशा जमीन पर ही रखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं और उनमें अहंकार लेस मात्र का नहीं है। बहुत ऐसे मेरे जानने वाले हैं, बहुत ऐसे मेरे मित्र मंडली में है, बहुत ऐसे अभिभावक गण भी मेरे हैं जो बहुत ही ऊंचाइयों पर हैं, परंतु उनमें कभी मैंने अहंकार का लेस मात्र भी नहीं देखा है। हमेशा सरल व्यवहार, सरलता के साथ सबके साथ पेश आना, ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है। पीपल का वृक्ष हमें ये भी एक सिखाता है। पीपल हमें बताता है कि हम जितने बड़े हों, अपने साथ में सारे लोगों को शरण देकर चले। यदि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है, भगवान अगर हमें सामर्थ्य दिए हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम भी लोगों को जितना अपने से हो सकता है हम लोगों के लिए कुछ करें। अगर हम सामर्थ्यवान हैं, अगर हमारे में सामर्थ्य है, तो हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सारे लोग अपना पेट, तो भाई सड़क पर जो कुत्ते चलते हैं वो भी अपना पेट पाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जिन्हें भगवान कमाने के लिए कुछ नहीं किया है। सब कुछ, हाथ है, मुंह है, पैर है, सब कुछ दिया है उन्होंने, लेकिन वो कमा नहीं सकते हैं। एक मनुष्य ही है जो कमाता है। तो यदि मनुष्य कुछ कमा रहा है तो उसे लोगों के लिए करना चाहिए। इस प्रकार पीपल का जो वृक्ष है वो हमारे संस्कृति से जोड़ा गया है। पीपल वृक्ष का पूर्वजों से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष पे पूर्वजों का आश्रय होता है, और यही कारण है कि श्राद्ध कर्म में पीपल के वृक्ष का अहम भूमिका माना गया है। पीपल के वृक्षों की पूजा होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे ही श्राद्ध कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है, जब अंतिम संस्कार होने के बाद लोग आते हैं तो एक हमारे यहाँ घड़ी घंट टांगा जाता है। तो घड़ी घंट जब टांगा जाता है तो वो पीपल के वृक्ष पर ही टांगा जाता है। तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति से जोड़ा गया है। पूर्वजों को बताया गया कि पूर्वज वहां पर उपस्थित रहते हैं, पूर्वज रहते हैं। इस प्रकार से भी उसका महत्व है। पीपल बहुत सारे पक्षियों को आश्रय देता है, एक अच्छा इकोसिस्टम भी बनाता है, इसलिए भी पीपल जरूरी है। तो पीपल की पूजा करना, पीपल का संरक्षण करना, पीपल को बचाना हम सभी का परम कर्तव्य है। और चूंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है
जिस पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश तीनों त्रिदेवों का निवास होता है। इसलिए पीपल अत्यंत ही पूजनीय वृक्ष है, हमारी सनातन संस्कृति का एक अहम अंग है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, वातावरण को शुद्ध रखता है। तो इसलिए पीपल की महत्ता है, पीपल हमें बचानी चाहिए, पीपल के संरक्षण के लिए भी हमें आगे आना चाहिए। और जहाँ भी पीपल का वृक्ष है उसको आज हम बचाने का संकल्प लेते हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर यदि बोलने लगे तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाए, परंतु संक्षेप में मैं बस यही कहूँगा कि पीपल के वृक्ष को आप बचाएं। पीपल है तो हमारी धरती है, पीपल है तो हमारी संस्कृति है, पीपल है तो हमारी जिंदगी है। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, आज की कथा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।